ओम शांति। हमें संपूर्ण निश्चय है कि स्वयं परमपिता परमात्मा वर्तमान समय पिता श्री ब्रह्मा के साकार माध्यम द्वारा इस कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया बना रहे, क्योंकि इस समय पर सबकी ये पुकार है, हर आत्मा यही चाहती है कि हे प्रभु हमें दुखों से छुड़ाओ। आप देखेंगे सारे संसार के अंदर वर्तमान समय अशांति है, सत्यता रही नहीं है, दुख है, परेशानियां हैं, कोर्ट में केसेस इतने हैं कि लोग दुखी हैं, जेलों में विक्टिम भरे पड़े हैं, बाहर भी कितने संसार के अंदर कष्ट है। बिजनेसमैन, छोटा बच्चा क्या बड़ा है, सब चिंताओं में है। आज का मानव जैसे कि कांटों की शैया पर बैठा हुआ है। लाइफ हैज बिकम बेड ऑफ थॉर्न। तो परम पिता परमात्मा जो हम सभी के सच्चे 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 पिता है, जो दुख हरता सुख करता है, जो इस सृष्टि के रचयिता है, उनको ही सारी सृष्टि को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। जैसे माँ बाप बच्चे का दुख नहीं देख सकते, स्वयं अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं, ऐसे हमारे प्यारे प्यारे अति प्यारे शिव बाबा जो दया के सागर हैं, कल्याणकारी हैं, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, मुक्तेश्वर पाप काटेश्वर है, सदगति दाता है, कल्याणकारी है, तो इस समय पर आकर के हमारी जीवन को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए स्वयं आते हैं, आ चुके हैं। तो बाप आकर के सबसे पहले किसी भी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए उनको ज्ञान देते हैं। और देखा गया है जिस देश का नागरिक विद्वान है, पढ़ा लिखा है, तो वो देश ऊंचा गिना जाता है। और अगर किसी देश को ऊंचा उठाना है, वहां के लोगों की उन्नति करनी है, तो एजुकेशन, उन्हें शिक्षा दो। शिक्षा ही सबसे बड़ा एक गहना है, श्रृंगार है। तो पिता परमात्मा आकर के सबसे पहले हमें आत्मिक शिक्षा देते हैं, क्योंकि आत्मा ही कर्म करती है, तो कर्म का फल हमें पाना ही पड़ता है। अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे तो ऑटोमेटिकली स्वतः ही उसका फल भी हमें सुख मिलेगा। तो पिता परमात्मा आकर के कर्म करने वाली जो मुख्य आत्मा है उसको ज्ञान देते हैं कि आत्मा तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। देह समझने से ही जाति भेद, भाषा भेद, रंग भेद, प्रांत भेद, धर्म भेद, सारे भेद घटेंगे। और देखो, भले जाते हैं लेकिन चलते नहीं है। इतिहास साक्षी है, जिन्होंने कहा लेकिन वो खुद नहीं चले। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तान हमारा। जो ये कहते थे उनके अंदर भी देश विभाजन की बातें पैदा हो गई। मुख से कह रहे हैं, सत्यता तभी आती है जब हम अपने को सत्य आत्मा समझते हैं। पहला पहला झूठ की चुनरी हमने पहनी हुई है, जो अपने को आत्मा की बजाय देह समझ बैठे। जैसे आंखों पर कैटरेक्ट आ जाता है, मोतिया आ जाता है, तो आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई देता। ये अज्ञानता का पर्दा जब आ जाता है तो मनुष्य आत्मा बुद्धिहीन होते ही गुणहीन, कलाहीन, शक्तिहीन, धर्महीन हो जाते हैं। तो जहाँ धर्म नहीं रहता, जहाँ सत्यता नहीं रहती है, तो वहां पर जहाँ मोरलिटी नहीं है, उस संसार तो देश का क्या हाल होगा। तो सबसे पहले
हमारे प्यारे प्यारे पिता परमात्मा हमको आकर के आत्मा का ज्ञान देते हैं, और आत्मा का स्वधर्म ही है शांति और पवित्रता, और इसका अशांति का कारण है पांच विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसलिए हम लोग आरती में कहते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। तो वास्तव में ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ही हमारे महान 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 शत्रु हैं, जो आत्मा को भस्म कर देते हैं। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन काम महाशत्रु है। तो पिता परमात्मा भी आकर के हमको कहते हैं कि विकारों की जो फाउंडेशन है, विकार पैदा होते ही है अपने को आत्मा की बजाय देह समझने से। तो देह अभिमान में आने से ही विकार उत्पन्न होते हैं, और विदेही बनने से, आत्मिक स्मृति में आने से, जैसे रोशनी बत्ती जलने से अंधकार दूर हो जाता है, इसी प्रकार आत्मिक स्थिति में आने से विकार छुट्टी ले लेते हैं, विकारों का वंश भी खत्म हो जाता है। तो शिव बाबा जो ज्ञान के सागर है, जो रूट कॉज को जानते हैं, तो परमात्मा पिता हमको कहते हैं, बच्चे पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जब जननी होगी तभी तो सुख शांति होगा। तो इसलिए शिव बाबा ने आकर के हमको आत्मिक ज्ञान दिया, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम देह नहीं हो, देह तो केवल तुम्हारा वस्त्र है, देह तुम्हारी ड्रेस है, इसके द्वारा तुम आत्मा इस सृष्टि पर कर्म करते हो। ये तो कर्म करने के लिए तुमको देह मिली है, तुम देह नहीं हो, देह यही मिली है और यही छोड़ के जाना है। जैसे कोई एक्टर ड्रामा में पार्ट प्ले करता है तो उसको वैसी ही ड्रेस मिलती है, लेकिन जब घर वापस जाता है तो अपनी ओरिजिनल ड्रेस पहन करके जाता है, जिस ड्रेस में आया था। तो शिव बाबा हमको कहते हैं, तुम विदेही आए थे, देह से न्यारे आए थे, तुमको विदेही होकर के ही चलना है। तो इसीलिए तुम अपने को जब आत्मा समझोगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा थर्ड आई ऑफ विजडम है, दिव्य चक्षु, वो खुल जाता है। इस दिव्य चक्षु के लिए हम भगवान से कहते रहे, हे प्रभु हमें सद्बुद्धि दो, हमें विद्या का दान दो। लेकिन परमात्मा पिता कहते हैं, बच्चे जब तुम अपने को आत्मा समझ करके मुझ पिता परमात्मा की स्मृति में रहते हो, तो दिव्य बुद्धि तुम्हें मिलती है, दिव्य शक्तियां मिलती हैं, दिव्य गुण मिलते हैं, जिससे तुम आत्मा तमो प्रधान से ऑटोमेटिकली सतो प्रधान बन जाती हो और खुशियों के झूले में झूलते हो। तो जहाँ ज्ञान है वहाँ गुण है, वहाँ शक्तियां हैं, वहाँ सफलता है, और वही ही हम आत्माओं के सुख और शांति। इसलिए कहा जाता है, नॉलेज इज पावरफुल, नॉलेज इज सक्सेसफुल, पावरफुल इज सक्सेसफुल, सक्सेसफुल इज ब्लिसफुल, और ब्लिसफुल इज देन इसेंसफुल। तो पिता परमात्मा आकर के हम बच्चों को सबसे पहले आत्मिक स्मृति का ज्ञान देते हैं, फिर हमें बताते हैं कि तुम्हारी ओरिजिनल स्थिति क्या थी, तुम ही तो सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ थे। फिर दूसरी बात बताते हैं, बच्चे तुम किसकी संतान हो, तुम्हारा पिता कौन है, जो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद सुख शांति पवित्रता के सागर तुम्हारा पिता है। हे आत्मा, कुछ महसूस तो करो, सोचो तो सही, किसकी तुम संतान हो, कितना तुम्हारा बाप ऊंचा है। जो बाप इतना ऊंचा है, जिसको ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहा जाता है। बच्चे तुम उसकी संतान हो। तो जैसे ही आत्मा को ये निश्चय होता है कि मैं तो पिता परमात्मा को तो शुरू से पिता मानता आया, कहते आए तुम्हें माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें, तो उस माता पिता की मैं संतान हूँ, इसका केवल रियलाइजेशन करता है, मैं आत्मा पिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं उन्हीं का था
उन्हीं का हूँ और उन्हीं का ही मुझे बन करके ही चलना है। जैसे बच्चा अपने पिता से बिछुड़ कर कभी सुखी नहीं हो सकता, इसी प्रकार हम आत्माएं अपने प्यारे पिता का परिचय न होने के कारण पिता से दूर हो गए और हम अपनी शक्तियों को, अपने गुणों को खो बैठे। तो अब हमें पिता परमात्मा आकर के वरदान देते हैं। ये ऐसा है जैसे सूर्य 12 बजे दिन में हमारे सिर पर होता है तो हमारी परछाई हमारे पाँव के नीचे होती है, परछाई ना और कहीं नहीं होती। हमें सिर्फ पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहना है, इसी स्मृति में रहना है। आई एम ओनली चाइल्ड, आई एम सन ऑफ गॉड। जब ये पक्का निश्चय करते हैं तो हमारी बुराइयां, हमारे सारे अवगुण दूर हो जाते हैं। ये सबसे आसान से आसान तरीका है। तो इसलिए बाप कहते हैं जैसे हनुमान को नशा था कि मैं श्री राम का दूत हूँ, जहां भी गया उसे सफलता मिली, ऐसे ही ये पक्का दृढ़ निश्चय रखो कि मैं परमात्मा का पूत हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। तो दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां, दिव्य वरदान हमारे साथ है और साथ रहेंगे, ये जुदा हो ही नहीं सकते। जैसे सूर्य के रहने से अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे पिता परमात्मा ज्ञान सूर्य की छत्र छाया में रहने से सारी परेशानियां, सारे रोग, सारी चिंताएं, सारी मुसीबत सब दूर हो जाते हैं। इसलिए एक पिता परमात्मा का कहा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर ना ही फिक्र है। क्योंकि जहाँ पिता परमात्मा हमारे साथ है, वी आर अवे फ्रॉम द डार्कनेस। कोई अंधकार ही नहीं, रोशनी रोशनी, और ना चिंता है ना फिक्र है। यही मूल मंत्र है, मैं शिव बाबा का, शिव बाबा मेरा, मैं शिव बाबा का, शिव बाबा मेरा। यही मंत्र अगर हमारी बुद्धि में टिका रहे, मैं बाबा का अति स्नेही लाडला सिक्किरदा बच्चा हूँ, तो सब दुख दूर अपने आप ही हो जाते हैं और नशा रहता है। और इसी खुशी में हम अपने जीवन को, अपने श्वासों को सफल करते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।